वायुनंदन की पूजा से और धूप का कर सूर्य नारायण को जल देने से मात्र इतने फील है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सब परमात्मा का बनाया हुआ है। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। और बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ सोई। बिना राम जी के कृपा के यह सत्संग सुलभ भी नहीं होता। अब समझ लो कि राम जी की कृपा से सुलभ नहीं होता, अथवा हम राम जी के कृपा पात्र हैं इसलिए हमको सुलभ है। जो अपात्र हैं वो यहां तक आ ही नहीं पाए। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। आप लोगों को यह सत्संग इसलिए सुलभ है, आप राम के साक्षात कृपा पात्र हैं। जैसे हमारे हर्षवर्धन केशरवानी जी, ये राम जी के कृपा पात्र हैं, मीडिया प्रभारी। पूरे देश विदेश में फेसबुक लाइव के माध्यम से आपके इस कथा को प्रसारित करने वाले यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार दीपक केसरवानी जी के सुपुत्र हैं हर्षवर्धन केशरवानी जी। आज इनको इस मंच से आशीर्वाद भी मिला। आप लोगों को 1 वर्ष के अंदर बरात भी करना है। ये भगवान की कृपा। ऐसे इस स्वरूप को प्रदान करने वाले राम जी के कृपा पात्र परम आदरणीय अध्यक्ष श्री सतपाल जैन जी, महामंत्री श्री सुशील पाठक जी, ये लोग दिन रात मेहनत करके इस स्वरूप को प्रदान करते हैं। हम लोग तो बस आए साल उड़ करके बैठ गए, कथा मिल गई, लेकिन इस व्यथा को मिटाने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है रात दिन, तब जाकर के यह स्वरूप दिखाई देता है। हमारे राकेश त्रिपाठी शिशोभैया जी भगवान के दरबार को दिव्यतम स्वरूप प्रदान करते हैं। मन्नू पांडे जी और अन्य समस्त समिति के पदाधिकारीगण, व्यासगण और हमारे आचार्य मनीषी सुबह शाम पूजा पाठ करके इस मंडप को देते हैं, जिनमें परम आदरणीय डॉक्टर शिव कुमार शास्त्री जी मिश्र जी, पंडित अनिल पांडे जी, पंडित अनिल चौबे जी और पंडित यशवंत पांडे जी और समस्त माई भाई बहन, होनहार बालकों, सबको साधुवाद, धन्यवाद, आशीर्वाद। इस धर्म मंच से धर्म आपके ऊपर टिका हुआ है। आपको धर्म पत्नी की उपाधि मिली हुई है, इनको धर्मपति कभी नहीं कहा गया। धर्म पत्नी आप हैं। क्यों? क्योंकि पति को धर्म से जोड़ने का काम जो करे वही धर्म पत्नी। ये पति देवता लोग अपने विवेक से भगवान के शरण में नहीं जाते जब तक देवी जी की प्रेरणा न हो। चाहे अनमने मन से ही लेके जाए, अगर देवी जी की प्रेरणा हो गई कि आज विंध्यवासिनी माई का दर्शन करना है, चलो भैया करा दे, नहीं रोटी पानी बंद हो जाएगा। तो इसलिए इन देवियों की कृपा से हमको धर्म का मार्ग प्राप्त होता है। इसलिए आप मात्र पति हैं और ये धर्म पत्नी। धर्म पत्नी का कार्य होता है, इसीलिए 4 फेरे होते हैं आपके जीवन में, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म में स्त्री आगे, अर्थ में स्त्री आगे,
काम में स्त्री आ गया, मोक्ष में पीछे हो जाती है कि 3 में तो मैंने आगे आगे रास्ता दिखाया आपको, एक आप कितना भी कमा लीजिए, आपके नाम में श्री लगा हुआ है मात्र, और आपके नाम में श्रीमती, श्री माने लक्ष्मी, मति माने बुद्धि, आप लक्ष्मी भी हो बुद्धि भी हो, इसलिए इनकी बुद्धि लिए बिना आप धन कमा करके अपने मन से व्यय करेंगे तो वहां धोखा कायम है। इनकी मति लेते रहे, सहमति लेते रहे। आप पैसा कमाने के मशीन हो सकते हैं, पर सुव्यवस्थित धन को लक्ष्मी बनाने का जो कार्य है ये इनका है। इसीलिए कहते हैं कि स्वकर्मणार्जितम वित्तम पशुधान्य धनागमम सर्वम निवेदीन मह्यम चत्वारि यदा वदेत, कि अपने पुरुषार्थ से जो कुछ भी कमाए वो सब ले आकर के मुझे निवेदन करके तभी अपनाए। इसके पीछे कारण क्या है कि आपको मुझे लक्ष्मी के रूप में ले चल रहे हैं और आप तो रुपया कमाते हैं, तो जो रुपया आप कमाते हैं, जो धन कमाते हैं, जब तक लक्ष्मी जी से स्पर्श नहीं कराएंगे तब तक वो धन लक्ष्मी बनने वाली नहीं। इनके स्पर्श से 4 गुना वृद्धि होती, और इसीलिए हर पुरुष छटपटाता रहता है, धन तो कमाया लेकिन वृद्धि की तरफ नहीं ले गया। कहां ले गया? अवनति की तरफ। हानि लाभ जीवन मरण सब जस विधि हाथ, पहले हम अपने हानि को रोक लें, जहां से नुकसान होता है। नुकसान रुक गया, हानि रुक गई तो वही लाभ है, और जहां लाभ होगा वहां फला निश्चित है। इसलिए धर्म के मार्ग में ले चलने के लिए इनको वह अधिकार दिया गया कि श्रीमती जी आप अपने पतिदेव को धर्म से जोड़ दीजिए। धर्म से क्या होगा? धर्म से अर्थ की वृद्धि होगी, अर्थ की वृद्धि से क्या होगा? कामना की पूर्णता होगी, और कामना पूर्ण हो गई तब क्या मिलेगा? मोक्ष। लेकिन धर्म को अगर हमने दबा दिया, सिर्फ अर्थ पे भागे, और अर्थ ये पूजा पाठ होता है ना, आप मकान बनवाते हो, पैसा लगा तो गृह प्रवेश क्यों कराते हो? गृह प्रवेश इसलिए कराया जाता है कि वह जो मकान है वो भगवान को समर्पित कर दिया गया, और प्रसाद के स्वरूप में हम उसका उपभोग करते हैं, इसलिए सदा सुख का भोग करते हैं। और एक बात ध्यान रखना, आजकल घर में सबसे बड़ा वास्तु दोष है तो डेहरी का है, जिसका नाम है चौकट, लेकिन फैशन में हो गया तिनकट। पैर में चोट न लग जाए मैया, इसलिए नीचे का भाग हटवा दिया। सबसे बड़ा वास्तु दोष है। करते रहिए पूजा पाठ। डेहरी गायब हो गई। जिस घर में डेहरी नहीं उस घर में मेहरी नहीं। देख लो, पहले मड़ई के भी बच्चे ब्याहे जाते थे, आज महल के बच्चों के लिए रिश्ते ढूंढे जा रहे। खूब करोड़ों का महल बनवाया है, डेहरी गायब कर दिया। अब डेहरी नहीं तो समधी डेहर डकाई कहां से लेंगे? वो भी परंपरा कदम। तो जो नाम हो उसके अनुरूप काम होना चाहिए। नाम है चौकट तो उसमें 4 काठ होना चाहिए, बराबर मात्रा, आयताकार का, लेकिन नीचे का गायब कर दिया। सांप बिच्छू गोबर गोजर बड़े आराम से उसमें प्रवेश करके बैठ जाए, काल बंद करके। यही दोष लंका में छुटा था, तो मसक समान रूप कपिधरी, लंकई चले सुमिर नरहरि। नरहरि
देहरी पर किसका वास होता है? नरसिंह भगवान का। देहरी पर ही बैठ करके हिरण्यकश्यपु का वध किया था, सुमिरन किया, हे नरहरि, नरसिंह भगवान आप यहां थे नहीं, मच्छर बन करके घुसने का रास्ता मिल गया। तो विपत्ति के रूप में अगर हमारे घर में कोई जीव जंतु, विषैले जंतु प्रवेश करते हैं तो वो देहरी से करते हैं और वहीं से विपत्तियां शुरू हो जाती हैं। बहुत संपत्ति कमाते रहो, धर्म से पुण्य मिलेगा और पुण्य का खाता, हम लोग धन कमाते हैं ना, धन तो कमाए तो उसको रखने के लिए बैंक में खाता खुलवाते हैं। इसको रखेंगे कहां? खाता खुल जाता है तो पैसा उसमें जमा हो जाता है, एटीएम चेकबुक आपको मिल जाता है। लेकिन धर्म तो हमने किया, शुरू से लेकर के अब तक धर्म किया, लेकिन पुण्य का खाता नहीं खोला। वो पुण्य, उसका जो धर्म का पुण्य होगा वो जमा कहां होगा? अगर खाता नहीं है तो आप पुण्य पैदा करते रहिए, खाते रहिए, पैसा पैदा करते रहिए, खाते रहिए, फिर आपके इमरजेंसी में काम नहीं आएगा। तो पुण्य का खाता कहां खुलता है? गुरु मंत्र लेने से। जब गुरु मंत्र ले लिया जाता है, गुरु मंत्र लेने का कारण क्या है? कि जो हमारी मति है, जो मति रूपी बिटिया है, तन की बिटिया का तो विवाह हमने कर दिया, घर पर ढूंढा, जो घर बर कुल हो अनुपा करो विवाह सुता अनुरूप। तो हमने उसका तो घर बार ढूंढ लिया, एक जगह विवाह कर दिया पांव पूज करके, पर अपने मति रूपी बिटिया का विवाह नहीं किया, जिसके कारण जो चाहता है वही मेरी बुद्धि को घुमाता रहता है। हमारी बुद्धि का कोई न एक घर है न बर है, इसलिए इस बुद्धि को घुमाने वाले बड़े बड़े आबा काबा बाबा मिलते रहते हैं। जो आए जो पुण्य की जगह है। तो गुरु मंत्र लेने के बाद पुण्य का खाता खुल जाता है। अब आप एक लोटा जल भी चढ़ाओगे तो उसका जो पुण्य होता है वो आपके खाते में जमा हो जाता है। यज्ञ आगादि करते हैं, उसका पुण्य जमा हो जाता है। तो वह पुण्य करता क्या है? धन वैभव ऐश्वर्य नहीं देता, वो पुण्य क्या करता है? पाप जनित कष्ट से हमें बचा लेता है। पुण्यम पाप हरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम, रामचरितमानस की बात है। पुण्य क्या करता है? पाप जनित कष्ट को हर लेता है। अब जब खाते में पुण्य है ही नहीं है, एटीएम चेकबुक लेकर घूमते रहो, खाता तो खुलवाया, पैसा जमा नहीं किया, तो गुरु मंत्र लेकर के गुरु मंत्र का जप करना वो पुण्य की वृद्धि करता है। और जब करते करते आप पूजा पाठ जो भी करेंगे उसका पुण्य उस खाते में जमा होने लगता है। और जब पाप जनित कष्ट आकर के घेर लेता है, वहीं पर पुण्य खड़ा हो जाता है। आपके अकाउंट में है, पुण्य जमा है, जब तक है तब तक उस कष्ट से निवृत्ति देता रहेगा, निवारण करता रहेगा। और बैलेंस नहीं है, कमाया खर्च करते गए, कमाया खर्च करते गए, तो कल बिटिया की शादी पड़ेगी तो हाथ पसारी चारों तरफ। तो उस जीवन से अच्छा है कि कुछ पुण्य का संकलन होना चाहिए। और पुण्य जब संकलित होगा तो आपको पाप जनित कष्ट से उबार लेगा। पुण्यम पाप हरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम। ये भक्ति से, भक्ति की शक्ति प्रबल हो जाया करती है। और भक्त और भगवान बाबा शिव का दर्शन करने एक भक्त जाता है। एक झलक देख लीजिए भक्त का, कि भक्त एक शिव का चला
शिव को मनाने के लिए 1 लोटा जल 2 फूल चढ़ाने के लिए। एक बार एक भक्त शिव मंदिर में गया बाबा का दर्शन करने के लिए, तो देखता क्या है, 1 लोटा जल लिया, 2 फूल लिया चढ़ाने के लिए। तो भक्त एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए 1 लोटा जल 2 फूल चढ़ाने के लिए। पहुंच कर शिव द्वार पर वह प्रेम से दर्शन किया, हाथ ज्यों ऊपर किया घंटा बजाने के लिए। प्रेम से दर्शन किया पहुंच करके शिव के दरबार में, और जैसे ही हाथ ऊपर किया तो देखता क्या है कि देख कर सोने का घंटा पाप मन में छा गया। देख रहा है कि एक सोने का घंटा लटक रहा है, इसको मैं कैसे पाऊं। अब जिस भक्ति के कारण गया था, कहा पत्थरे में भगवान कहाँ है, इस सोने का घंटा बेचेंगे तो 2-4 पीढ़ी खाएगा। अब उसको भगवान दिखाई नहीं दे रहे, तो देख कर सोने का घंटा पाप मन में छा गया। इधर उधर देखा, कुछ मिला नहीं, और ठीक शिवलिंग के ऊपर घंटा टंगा था कि देख कर सोने का घंटा पाप मन में छा गया। चढ़ गया शिवलिंग पर घंटा चुराने के लिए, चढ़ गया शिवलिंग पर घंटा चुराने के लिए। तब कौतुक क्या हुआ, भगवान शिव देख रहे हैं। कहा देख कर तू तो उसकी हो प्रकट भोले गए। बोलो काशी विश्वनाथ की। देख कर तू तो उसकी हो प्रकट भोले गए। अरे मांग ले कुछ वर जीवन चलाने के लिए। इतने में सारे ऋषि मुनि अमलात्मा विमलात्मा महात्मा सब इकट्ठा हो गए। कहे भोलेनाथ आप पक्षपात करते हो। कहा क्या बात है। कहा जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें हेमंत त्रिपाठी जी का। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। तो वो अमलात्मा विमलात्मा महात्मा जितने इकट्ठा हुए, सब लोगों ने भगवान से क्या कहा। कहा आप पक्षपाती हैं, आप पक्षपात करते हैं। कहा मैंने क्या किया। कहा ये बताइए, हम लोगों की जिंदगी खप गई, आपका जप करते करते माला फेरते फेरते, पर आपने दर्शन नहीं दिया। इस चुट्टे के लिए आप आए, जो पैर रख करके आपके ऊपर चढ़ गया। तो भगवान का भाव देखना भैया। भगवान ने क्या तर्क दिया। कहा लोग तो फल फूल ही मुझ पर चढ़ाते हैं सदा। लोग क्या चढ़ाएंगे, धतूरा बेलपत्र फल फूल दूध दही घी शहद शक्कर यही चढ़ाते हैं। पर लोग तो फल फूल ही मुझ पर चढ़ाते हैं सदा। इसने तो खुद को चढ़ाया मुझको रिझाने के लिए। इसने तो खुद को चढ़ाया मुझको रिझाने के लिए। ये इसका भाव चाहे जो रहा हो, पर शरीर का एक कतरा भी बाकी नहीं रखा। ये भक्त तो पूरे शरीर को अर्पण कर दिया, इसलिए मुझे आना पड़ा। तो अब भगवान कहते हैं मांग ले कुछ वर जीवन चलाने के लिए। अब भक्त क्या कहता है कि अन्न का मांगो देखत भिखारी तो, आभूषण का मांगो तन नाग लपटायो है। वाहन का मांगो बूढ़े बैल की सवारी है। अभुवन का मांगो स्मशान के बसैया सुख।
आपके पास है ही क्या है, क्या देंगे? अरे कहा मैं स्वयं आ गया भक्त, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? कहे आप मांगने के लिए बोल रहे हैं, तो मांगने जैसी वस्तु तो आपके पास कुछ दिख ही नहीं रही। अन्न का मांगो देखत भिखारी, तो आपका यह वेश देख करके अनाज तो मैं मांग नहीं सकता, आभूषण सोना चांदी मांग नहीं सकता, क्योंकि तन नाग लपटायो है, तन में तो नाग लपटे हुए हैं। का वाहन का मांगो बूढ़े बैल की सवारी है, अभुवन का मांगो स्मशान के बसैया सो। वाहन साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ी, घोड़ा, कार हम आपसे मांगी नहीं सकते, क्योंकि आप तो स्वयं वाहन लेकर के बूढ़े बैल को खड़े हैं, तो वाहन तो मैं मांग नहीं सकता। फिर भुवन कहा मकान, जब आपको हमने यह देख लिया आप स्वयं स्मशान के बसैया हैं, तो मैं आपसे मकान की भी अपेक्षा नहीं कर सकता, इसलिए अपनी अविरल भक्ति प्रदान कर दीजिए भोलेनाथ। अविरल भक्ति प्रदान किया भक्त को, ऐसे ही हम सबको अविरल भक्ति प्रदान हो जाए और राम जी के चरणों में प्रीति हो जाए। बाबा शिव सबने भगवान विष्णु वैकुंठ बनाए अपने रहने के लिए, लेकिन आज बताओ हमारे पिताजी, हमारे बाबा जी, दादाजी, हमारे बुजुर्गों ने जो मकान बनाया, तो उनको मरने के बाद शमशान क्यों ले जाते? मरने के बाद उनको स्थान दे सकते हो? यहू नहीं, वो बप्पा का कोठरिया के नाम से जानल जाता है, वो खत्म हो गया, और वो बप्पा का नहीं नाती हुए थे। ये जो प्रेम था ना पहले का, तो प्रेम की पराकाष्ठा, उसकी पहचान क्या है? बप्पा को चाय नाती लेके गया तो धीरे से पूछते हैं, बोला दादी की दे ले, दादी की चाहिए मिल गया। और दादी को लेके गया तो दादी पप्पा के लिए पूछते, भले बोल चाल न हो साल इस साल से लेकिन एक दूसरे की याद बने रखना। पर आज वो नहीं, आज वो प्रेम नहीं है। आज वो खाए चाहे उखरी पर बना करके नाश्ता खाए पिए, अब फिर अगर दोपहर का घूम घाम के आ गए तो के जोहत जोहत हम मर गए बिना खाए। ऐसा झूठा प्रेम नहीं। प्रेम की पराकाष्ठा यही है, एक दूसरे की याद बनाए रखना। इसलिए भगवान भोलेनाथ बड़े बड़े, वो किसी की कमी को देखते ही नहीं। ऐसे भोलेनाथ हैं हमारे। माता सती ने भी वो यही भ्रम हो गया था। भगवान ने तो कथा सुना, सती माता ने नहीं सुना, भ्रम के कारण। रज्जौ यथार्हे भ्रम। तो ऐसा भ्रम हमारे आपके जीवन में न हो, भगवान के चरणों में प्रीति बनी रहे और वह भक्ति शक्ति बनी रहे। भगवत की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति ही हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है। पागल का अर्थ क्या है? पा से पाने के लिए ग से गतिशील हो, इसको ल से लक्ष्य हो। और मनुष्य का लक्ष्य क्या है? भगवान की प्राप्ति। अब भगवान की प्राप्ति का एक उदाहरण देकर के फिर मैं हेमंत जी से आग्रह करूंगा कि भगवान कैसे मिलेंगे, वो मिलाते हैं। एक राजा ने डुगडुगी पिटवाई कि कल 12 बजे, ठीक 12 बजे मैं मिलूंगा अपने बगीचे में। जो पहले आकर के मुझसे मुलाकात कर लेगा उसको आधी राज्य में दे दूंगा। यह डुगडुगी पिटवा दिया। आप काहे को नींद आए सबको, सब कहे हम पहले
तो वहां जाने के बाद देखा क्या, कहा बगीचे के चारों तरफ लोहे की दुकान लगी है, 4 फाटक बने हैं और चारों पर बोर्ड टंगा हुआ है, चाहे जितना लोहा बांधना हो बांध लो, पैसा नहीं लगेगा। सारे भक्त क्या किए, लोहा बांधने में लग गए। अभी तो 12 बजने में देर है, अभी 7 बजे आ गए हैं, लोहा बांध लें। अब लोहा बांध करके जब दूसरे गेट में प्रवेश किए तो वहां पर चारों तरफ से सोने चांदी की दुकान लगी थी। वहां भी वही बोर्ड लगा था, जितना सोना बांधना हो बांध लो, पैसा नहीं लगेगा। लोहा फेंक करके सोना बांधना शुरू कर दिए। फिर आगे तीसरे गेट में गए तो वहां हीरा जवाहरात, माणिक, पुखराज सब लगा था। चाहे जितना रत्न बांधना हो बांध लो, पैसा नहीं लगेगा। सब लोग सोना चांदी छोड़ करके हीरा जवाहरात बांधना शुरू कर दी। इतने में 12 बजे का घंटा बज गया, खाली बांधने छोड़ने। राजा के मिलने का टाइम खत्म हो गया। तो सब लोग कहे कि चलो राज्य नहीं मिला तो क्या हुआ, कम से कम हीरा सोना लोहा जो बांधे हैं इसी को ले चलते हैं। और जैसे ही ले जाना चाहा तो वहां के जो पार्षद थे सावधान कर दिया। कहा सावधान, क्या बात है? कहा इसमें लिखा क्या है? कहा लिखा है जितना सोना बांधना हो बांध लो, पैसा नहीं लगेगा। कहा ये लिखा है ना, ले जाने के लिए नहीं लिखा है। जितना बांधना हो बांध लो, पर ले जाने की बात नहीं है। जितना गठरी बांधे हो सब यही छोड़ करके जाओ। यही हमारे आपका जीवन है कि परमात्मा ने टाइम दे दिया हमें 60 वर्ष का या जो भी जन्म दिया, तो मृत्यु भी निश्चित है, टाइम पक्का कर दिया है। आए हो इस संसार में, जाना भी तय है। लेकिन ये लोहा सोना चांदी हीरा जवाहरात जमीन जगह मकान, इसको बांधने के चक्कर में हमने अपने लक्ष्य को छोड़ दिया, परमात्मा की प्राप्ति को छोड़ दिया और अंत में जाने का टाइम हो गया। न माया मिले न मायापति, कुछ नहीं मिला। और जब जाने लगे यहां से घर मकान छोड़ करके हीरा जवाहरात, तो यमराज के दूत आ गए। कहा जितना बांधना हो बांध लो, पैसा नहीं लगेगा, पर एक चवन्नी भी नहीं ले जा सकते, क्योंकि अंतिम में जो तुम्हें कपड़ा मिला है ना, इसमें जेबा नहीं है, एक चवन्नी भी नहीं ले जा सकते। तो जिसके चक्कर में हमने अपने जीवन को गंवा दिया, भगवान की प्राप्ति नहीं किया, न यहाँ के रहे न वहां के रहे, फंस गया जीवन। इसलिए ये सब संसाधन हमारे आपके जीवन के संसाधन हैं। इनके साथ जीते जीते भगवान के प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त कर लेना चाहिए। इसलिए जिस घर में हम जन्म लेते हैं, मरने के बाद 1 घंटा भी बर्दाश्त नहीं होता कि ये डेड बॉडी उस घर में रह जाए। वैकुंठ धाम में आप नहीं ले जा सकते, ब्रह्म धाम में नहीं ले जा सकते। लेकिन बाबा शिव ने क्या कहा? कहा भुवन काह मांगो स्मशान के बसैया सो। बाबा शिव ने कहा कि जिसका स्थान कहीं नहीं होता वो मेरे घर में आ जाए। बाबा शिव का घर क्या है? शमशान। सम माने बराबर और शान, जहां सबकी शान बराबर हो जाए, रंग हो या राजा हो, रिक्शे वाला हो या गाड़ी वाला हो, सबको उसी सफेद कफन में जाना है। और भगवान शिव अपने घर में उसको जलाने का स्थान दे देते हैं। कहीं भी आप किसी भी पवित्र जगह पे शव नहीं जला पाते, लेकिन बाबा शिव का वो घर है। कहा ले आओ, ये हमें माना तो नहीं जिंदगी भर, पर आया मेरे शरण में, इसको घर दे दो। वही अंतिम घर भगवान शिव का है, जो सबको प्रदान कर देते हैं बिना पक्षपात किए। अब आइए भगवत पर प्राप्ति का संसाधन। भगवत पर प्राप्ति का संसाधन भगवान कैसे मिलेंगे, यह रहस्य हम जानना चाहेंगे।
पंडित हेमंत त्रिपाठी जी गोरखपुर के धराधाम से आए हुए सोनभद्र की धरती को पावन बनाने वाले मंचासीन होकर के अपने सुमधुर वाणी से हमें आह्लादित करें। जय श्री राम। श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। श्री सीताराम। श्री राधे। जय श्री राधे। श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। श्री सीताराम। श्री राधे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। देयं सदा परिभव नमभीष्टदोहम्। प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बहु एक। इनके पद वंदन किए तो नासक विघ्न अनेक। मोहन माधव नंद के नंदन हे यशोदा सुत कृष्ण मुरारी। मोर पखा ब्रजनाथ ब्रजेश गोपाल गो। हरि जी कर तू कर बरखवारी। जे कर तू कर बरखवारी। प्रेम और श्रद्धा से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, सियाजो महारानी की, हनुमंतलाल जी महाराज की, यज्ञ पुरुष भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परमादरणीय परम पूजनीय प्रमुख पंडित विद्वान सूर्यलाल मिश्र जी महाराज के श्री चरणों में मेरा नमन वंदन।
मेरे ठीक बाद जिनकी कथा से आप सभी लोग आप्लावित व आनंदित होंगे, जौनपुर की धराधाम से पधारे हुए परम मोहश्री विद्वान प्रकाश चंद्र विद्यार्थी जी महाराज, मंचस्थ इस मंच के मंच संचालन के कार्य का निर्वहन कर रहे श्रीमद् भागवत कथा के परम उद्भट विद्वान, संस्कृत वाङ्मय के विद्वान आदरणीय संतोष कुमार द्विवेदी जी महाराज, आचार्य डॉक्टर शिव कुमार जी, परम आदरणीय पंडित यशवंत देव पांडे जी, अनिल पांडे जी, अनिल चौबे जी, इस यज्ञ के अध्यक्ष सौम्यता व सरलता के प्रतिमूर्ति आदरणीय सत्यपाल चौधरी जी, बड़े भैया महामंत्री आदरणीय सुशील पाठक जी, शिशु तिवारी जी, राकेश तिवारी जी, मन्नू भैया, सुधाकर जी, चंदन जी आदि समस्त पदाधिकारीगण, सत्यपाल जैन जी, अच्छा अध्यक्ष आदरणीय सत्यपाल जैन जी, आज भूला गई बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हमके नमवा ना याद आवेला, बाकी भूला अब विद्यार्थी जी पूरा उतर लिस्टिया याद कर धर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए भगवान की कथा में चले। उसके पहले 2 बार कीर्तन किया जाए। भजिल राम रघुराई हो, बीतल जाली उमरिया। भजिल राम भजिल राम रघुराई हो, बीतल जाली उमरिया। भजिल राम रघुराई हो, बीतल जाली उमरिया। भजिल भजिल राम रघुराई हो, बीतल जाली उमरिया। जाली उमरिया बीतल जाली उमरिया। जाली उमरिया बीतल, एक पेड़ और गावा लोग। जाली उमरिया बीतल जाली उमरिया। जाली उमरिया बीतल। भजिल राम रघुराई हो, बीतल जाली उमरिया। भजिल जाली उमरिया बीतल जाली उमरिया। जाली उमरिया बीतल, क्या बात। जाली उमरिया बीतल जाली उमरिया। जाली उमरिया बीतल, बहुत बढ़िया। भजिल राम रघुराई हो, बीतल जाली उमरिया। भजिल राजा राम राम राम, 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 राजा राम राम। अरे माता सुहागिन रहा। अरे भजिल राम रघुराई हो, बीतल जाली उमरिया। भजिल मंगल भवन मंगल
अजर बिहारी तब उस ये उमा कहो निज अनुभव अपना उमा कहो आसत हरि भजन जगत सब सपना सत हरि सपना भजिल राम रघुराई हो बीतल जाली उमरिया भजिल आगी दहिया एक पानी का मोदी दहिया आई दहिया एक पानी के मोदी दहिया ये पानी के बूंदी राम पानी के बूंदी पानी के बूंदी राम पानी के बूंदी ठेस लगे से फूट जाई हो डरे ठेस लगे से फूटी जाई हो बिकल जाले उमरिया ठेस लगे से फूटी जाई हो बिकल जाले उमरिया जाले उमरिया बिकल जाले उमरिया जाले उमरिया बिकल जाले उमरिया भजिल राम रघुराई हो। एक बार राम जी के लिए लोग नाचते हैं, हम लोग दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाएंगे सबका। भजिल राम रघुराई हो बीतल जाली उमरिया भजिल राम रघुराई हो बीतल जाली उमरिया जाली उमरिया बीतल जाली उमरिया जाली उमरिया बीतल जाली उमरिया भजिल राम रघुराई हो बीतल जाली उमरिया भजिल राम रघुराई हो बीतल जाली उमरिया बीतल जाली उमरी बीतल जाली उमरिया। प्रेम और श्रद्धा से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, सियाजो महारानी की, हनुमंतलाल जी महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बहुत आनंद आ रहा है। हमारे अंतरतम अभिन्न आदरणीय एडवोकेट ज्वाला प्रसाद जी, बहुत बहुत आभार आपका भी। आज आप खूब हम लोगों को दर्शन कराए घुमाए, इसके लिए आभार। भगवान की पावन मंगलमयी कथा है, वेदों का अंत नहीं। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी हम लोगों के लिए सहज सूत्र दे रहे। हो सकता है कि आप लोग वेद पढ़ने में प्रवीण हो, अन्य जगह के कुछ लोग न हो, तो कहां तक पढ़िएगा। तो कह रहे वेदों का अंत नहीं, पुराण को था बारी अनंत चित्त कहाँ कहाँ कीजिए। छंद को प्रबंध बहु काव्य की कला राग तो रसीले रस कहाँ कहाँ पीजिए। लेकिन लाखन में एक बात तुलसी बताए जा, जीवन संवारी वे को राम नाम लीजिए। इस जीवन